आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हस्सान इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में 495 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का गुजरा केटीआर और मोहम्मद महमूद अली के हाथों इफ्तिताह। सीवरेज लाइन का भी रखा संगे बुनियाद। असदुद्दीन ओवैसी और दीगर ने की शिरकत। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुराने शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा फ्लाईओवर का किया इफ्तिताह। तकरीब में रियासती वजीर केटीआर, मजलिस रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी और दीगर ने की शिरकत। वजीर के तारक राव 20 अप्रैल को मुत्तहिदा जिला वरंगल का करेंगे दौरा। रियासती वज़रा दयाकर राव, सत्यवती राठौड़ ने दौरे के इंतजामात का लिया जायजा। मुत्तहिदा अरब इमारात की काबीना ने रिहायशी वीजा सिस्टम में तरमीम को दी मंजूरी। विजिट वीजा की हद को 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर देने का किया ऐलान। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नई काबीना ने लिया हल्फ। सेनेट के सदर सादिक संजरानी ने काबीना के अरकान को दिलाया हल्फ। और अब खबरें तफसील से। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में करोड़ों रुपयों की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम पाया। चुनांचे तारीखी अहमियत के हामिल सरदार महल, मीरालम मंडी, सरदार महल की तज़ीन नौ और मीरालम मंडी के कामों का वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क केटी रामाराव के हाथों आगाज हुआ। इस ज़िमन में सरदार महल के लिए 30 करोड़ की लागत के तखमीनी मसारिफ तय पाए गए। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क केटी रामाराव और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तकरीब से खिताब करते हुए हुकूमत की जानिब से दोनों शहरों की मसावी तरक्की के लिए इक़दामात से वाकिफ करवाया। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क केटीआर ने खबरदार किया कि जो भी मजहब के नाम पर रियासत की तौहीन करने की कोशिश करेगा उसे आहनी पंजे से कुचल दिया जाएगा। हम क़याम अमन के मामले पर सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। केटीआर ने निशानदेही की कि ज़ात पात और मजहब के नाम पर सियासत करने वाली तबाहकुन ताकतों को ख़त्म करने और अफराद को खुर्दा फरोशी करने की ज़रूरत है। हैदराबाद की पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर केटीआर ने संगे मुख्तलिफ 495 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर केटीआर ने इस मौके पर मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत आने के बाद न सिर्फ हैदराबाद बल्कि रियासत में भी मजहब के नाम पर सियासत नहीं हुई। उन्होंने वाज़ेह किया कि कोई ज़ात पात और फिरकों के नाम पर लोगों में कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि चंद रोज कबल हैदराबाद में हर साल 5 से 10 दिन के लिए कर्फ्यू रहा करता था। हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के में एक ही दिन में 495 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट का आगाज करते हुए उन्होंने मसर्रत का इजहार किया। ఒకే ఒక్క రోజు పొద్దున్న నుంచి ఇప్పటిదాకా హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ పరిధిలో మీరాలం ట్యాంక్ ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టుకొని ఈ రోజు సర్దార్ మహల్ దాకా, దీని తర్వాత కారువాన్ నియోజకవర్గంలో జరిగే కార్యక్రమం చూసుకున్నట్టయితే మొత్తం ఒకే ఒక్క రోజు 495 కోట్ల రూపాయలతో హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ పరిధిలో వివిధ అభివృద్ధి పనులు ఇలా మనం ప్రారంభించుకుంటా ఉన్నాం. చాలా పెద్ద మొత్తంలో, గతంలో ఎన్నడూ జరగనంత పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఖర్చు పెడుతూ హైదరాబాద్ లో ఈ రోజు కొత్త నగరం పాత నగరం అనే తేడా లేకుండా, ఓల్డ్ సిటీ న్యూ సిటీ అనే తేడా లేకుండా ఓల్డ్ సిటీని కూడా బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ చేయాలనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆలోచన మేరకు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ తీసుకుంటా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఈ రోజు గర్వించదగ్గ విషయం ఏమంటే, మీ అందరికీ తెలుసు గతంలో మన మోజంజాహి మార్కెట్ ని ఎంత చక్కగా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతనే అభివృద్ధి చేసిందో మీరు అక్కడ ఎవరిని అడిగినా కూడా చెప్తారు. చిన్నప్పుడు మోజంజాహి మార్కెట్ లో అందరం కూడా, నేను కూడా దగ్గరనే ఉంటుంటే అప్పుడు పక్కనే, అక్కడ అందరం కూడా పోయిన వాళ్ళమే దాని దుస్థితి చూసి బాధ. वजीर MAUD एंड इंडस्ट्री एंड डायनेमिक लीडर KT रामाराव साहब और आपके हरदिल अजीज MP असदुद्दीन ओवैसी साहब और आपके भी MLA मुकामी MLA मुमताज अहमद खान साहब, ऑनरेबल MLC वानी साहबा, ऑनरेबल MLC प्रभाकर साहब,
एमएलसी अफंदी साहब और मुकामी कारपोरेटर सोहेल खादरी साहब और डाइस पर बैठे तमाम जीएचएमसी अफसर और आज इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम मेरे भाइयों बहनों, आप जानते हैं तेलंगाना बनेगा तो क्या मिलेगा। यकीनन तेलंगाना बनेगा तो आज हमारी तरक्की हो रही है। खासतौर से मुसलमानों को हर्षोल्लास में तरक्की देने का सेहरा हमारे आनेबुल सीएम साहब केसीआर साहब ने उठाया है। आज पुराने शहर को भी तरक्की देना चाहिए। और आप जानते हैं 65 साल में असद भाई भी जानते हैं, मुल्तान भाई भी जानते हैं, 65 साल में कांग्रेस और तेलुगु देशम ने पुराने शहर का रुख नहीं किया और तरक्की की बात तो बहुत दूर की बात है। हमारे सीएम साहब यही चाहते हैं पुराना शहर भी बहुत अच्छी तरीके से तरक्की करे, यहाँ के लोग भी हर तरीके से हर हुकूमत के पॉलिसियों से इस्तेमाल हासिल करें। और खासतौर से आज हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने असद भाई के साथ कई प्रोग्रामों का इनॉग्रेशन किया। खासतौर से मीरालम टैंक, आप देखते हैं मीरालम टैंक का ये हाल था, बहुत बुरा हाल था, आज काफी डेवलप हो चुका है। उसमें डेवलप और करने के लिए टोटल आज के जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम किए गए उसके लिए टोटल 495 करोड़ का खर्चा है। मिनिस्टर केटीआर रामाराव साहब ने आज वहाँ पर मीरालम टैंक का इफ्तिताह किया, वहाँ जो फव्वारे लगाए गए और उसे और भी डेवलप किया जा रहा है। बाजू में कचरे की निकासी के लिए एक शेड का भी इनॉग्रेशन किया गया, जो कचरा जमा होता है पुराने शहर का वहाँ से डिस्पोज करने के लिए। उसी तरह ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया, जो शहर के अंदर पुराने शहर को बहुत जरूरी था, उसके लिए काफी खर्चा किया गया। आज उस ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया। ఈ రోజు सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर में करोड़ों रुपयों की लागत से मुतालिक तरक्याती कामों के आगाज पर हुकूमत, खासतौर पर वजीर आला केसीआर और वजीर बल्दी नज़्म व नस्क केटी रामाराव से इजहार तशक्कुर किया। बड़ी खुशी की बात है कि आज मोहतरम जनाब केटी रामाराव साहब के हाथों से हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में 203 करोड़ की लागत से आज तरक्याती कामों का इफ्तिताह हुआ, जिसमें अभी जियाउद्दीन साहब ने आपको बताया कि सरदार महल की बहाली और तज़ीन नौ का संग बुनियाद मोहतरम जनाब केटी रामाराव साहब ने किया, जिसकी तखमिया लागत 30 करोड़ रुपये है। और आप जानते हैं कि सरदार महल एक तारीखी जगह है और जो कोई भी हैदराबाद साउथ के इस इलाके में सियासत में दाखिल हुआ, वो उसका आगाज, सियासी जिंदगी का आगाज इसी सरदार महल से होता है। 1994 में मैं जब रुकन असम्बली का पर्चे नामजदगी दाखिल करने आया तो इसी जगह पर मेरे साथ साबिक़ा रुकन बल्दिया गफ्फार साहब थे। ये उस वक्त हैदराबाद के बल्दिया का यहीं पर मेयर बैठते थे। तो इस सरदार महल को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ मिनिस्टर मोहतरम जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का कि उन्होंने हमारी इस तजवीज़ को कबूल किया और ख़ास दिलचस्पी और तवज्जो जनाब केटी रामाराव साहब ने ली। और सरदार महल एक तारीखी इमारत है, ये हमारी रियासत का, इस शहर का एक विरसा है और इस हेरिटेज को हर लिहाज से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस बिल्डिंग को रिनोवेट किया जाएगा और यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज का आगाज किया जाएगा। वहीं पर मंडी मीरालम को असली बनाने के कामों का सगे बुनियाद किया गया। 21 करोड़ 90 लाख की लागत से मीरालम मंडी में एक नई मार्केट बनाई जाएगी, जो वहाँ के मोहल्लेदारों और जिम्मेदारों की इजाजत और उनकी मंजूरी से काम हो रहा है। चार मीनार में, महबूब चौक में उस चौक की मार्केट को नई बनाया जा रहा है और उसकी लागत 36 करोड़ रुपये होगी और इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा काम होगा। फिर बहादुरपुरा में कालापत्थर पुलिस स्टेशन की जमीन पर नए पुलिस स्टेशन की इमारत का संग बुनियाद वजीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब ने किया।
वजीर आईटी और बल्दी नज़्म के तारक रामाराव वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने टोली चौकी का दौरा करते हुए टोली चौकी में 297 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले सीवरेज लाइन का संग बुनियाद रखा। तकरीब में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, HMWS SSP के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर, रुकन असेंबली जुबली हिल्स गोपीनाथ, मजलिसी रुकन असेंबली हल्के कारबान कौसर मुहिद्दीन, रुकन असेंबली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज के अलावा दीगर अहम सियासी कायदीन ने शिरकत की। కౌసర్ మొయ్యుద్దీన్ గారు, గౌరవనీయులు స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్దలు, అసలు గౌరవ కార్పొరేటర్లందరికీ పేరు పేరున, వేదిక పైన ఉన్న మాజీ కార్పొరేటర్లకి, నాయకులకి పేరు పేరున అందరికీ मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आज कारवान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में और हैदराबाद पार्लियामेंट में एक ही दिन 500 करोड़ के प्रोग्राम, चाहे वो बहादुरपुरा करोड़ के साथ जो आज अभी हमने फाउंडेशन डाला ये हो, कुल मिला के हैदराबाद पार्लियामेंट में आज हमने 500 करोड़ का डिफरेंट प्रोग्राम का आज हमने आगाज किया। ఒకటే ఒక్క రోజు 500 కోట్ల రూపాయలతో కార్వాన్ నియోజకవర్గంలో ఇక్కడ జరుగుతున్న ఈ సివరేజ్ లైన్ల ఆధునీకరణ 290 కోట్ల రూపాయలతో కావచ్చు, ఒకే ఒక్క రోజు ఓల్డ్ సిటీ న్యూ సిటీ అనే తేడాలో దానికి అనుగుణంగా ब्रह्मांडंगा ఒకే ఒక్క రోజు 500 కోట్ల రూపాయలతో कार्यक्रम చేసుకుంటా ఉన్నాం। 30 करोड़ रुपए के साथ ये दूसरी लंबी सबसे लंबी फ्लाईओवर है आज शहर हैदराबाद में। इसको भी केसीआर साहब की लीडरशिप, जैसा अभी हमारे MLA साहब और MP साहब ने कहा, चाहे वो मेरीपट्टनम का स्काई वॉक हो या अंडरपास हो नाला नगर चौरस्ते के पास, दोनों का भी पूरी तरह से जल्द काम शुरू करके इसको भी जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुराने शहर हैदराबाद में तामीर करदा 6 लेन वाले बहादुरपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में वजीर IT और बल्दी नज़्म के तारक रामाराव, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन असेंबली मोहम्मद मौज़्ज़म खान के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस फ्लाईओवर की तामीर के लिए 45 जायदादों को हासिल किया गया था। यह पुल 690 मीटर तवील 13 सुतून वाला है। इस फ्लाईओवर ब्रिज की तामीर का काम स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान SRDP मरहले अव्वल के तौर पर किया गया। नवंबर 2018 में इसकी तामीर का काम शुरू किया गया था। फ्लाईओवर की तामीर से अब पुराना पुल तक जाने वाली ट्रैफिक जाम में कमी वाक़ होगी। इस फ्लाईओवर की तामीर पर 107.47 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद हुए हैं। सिविल वर्क्स के लिए 44 करोड़ रुपए ही सर्फ हुए, ताहम इजाफी 60 करोड़ रुपए की रकम हुसूल अराजी और दीगर मकासिद के लिए खर्च की गई। पुराने शहर हैदराबाद में SRDP के तहत तकरीबन 8 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है। इनमें एक अंडरपास, 2 ROBs और 5 फ्लाईओवर हैं। इनमें से अब तक 2 मुकम्मल हो गए हैं। एक उप्पुगुड़ा के करीब के अंडरपास, ओवैसी जंक्शन के करीब फ्लाईओवर की तकमील हो गई है और अब इस प्रोजेक्ट में शामिल तीसरा बहादुरपुरा फ्लाईओवर मुकम्मल कर लिया गया है। वजीर IT और बल्दी नज़्म के तारक रामाराव के 20 अप्रैल को मुत्तहिदा जिले वरंगल के दौरे के पेश नजर इंतजाम जारी है। चुनाचे वजीर पंचायत राज और देही तरक्की हिदायकर राव, वजीर बहबूद ख़वातीन अतफाल सत्यवती राठौड़ ने हनुमकुंडा में वाक़े एक होटल में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि रियासती वजीर के तारक रामाराव 20 अप्रैल को मुत्तहिदा जिला वरंगल का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लेंगे। बाद रियासती वजीर दयाकर राव ने KTR के दौरे के इंतजाम का तफसीली मुआयना भी किया। इस मौके पर गवर्नमेंट चीफ विप विनय भास्कर, साबिक नायब वजीर आला और रुकन कानून साज कौंसिल कडिम श्रीहरी, साबिक नायब वजीर आला और रुकन असेंबली डॉक्टर T राजैया, सिटी मेयर गुंडू सुधारानी, रुकन कानून साज कौंसिल P श्रीनिवास रेड्डी, अरकान असेंबली सतीश बाबू, A रमेश, चिल्ला धर्मा रेड्डी, G वेंकट रमना रेड्डी, कोड़ा चेयरमैन सिंगम रेड्डी, सुंदर राज डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन अजीज खान, DCC चेयरमैन M रविंदर राव के अलावा दीगर मौजूद थे। ఉదయం 9:15 హనుమకొండ ఆస్కారీ గ్రౌండ్ లో మరి దిగటం జరుగుతుంది। తర్వాత శంకుస్థాపనలు 150 KLD FTF వర్ధనపేటలో 8 కోట్లతోటి శంకుస్థాపన, కార్పొరేషన్ సంబంధించిన అడ్మిన్ బిల్డింగ్ 20,50,00,000 వేస్ట్ ఆడ శంకుస్థాపన, పోతన గ్రేవ్ యార్డు 1,50,00,000 SCM లైట్నింగ్ వాల్స్ 22 కోట్లతోటి, కల్వర్స్ 15 కోట్లతోటి, ICC 71 కోట్లతోటి, RMB RCC రిటైనింగ్ వాల్స్ 2,50,00,000 KMG జాతీయ జెండా 7 లక్షలతోటి,
ఇంటర్గ్రేటెడ్ స్టోర్ కాంప్లెక్స్ 4 కోట్లతోటి ఇంకా వివిధ స్థాయిలో శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవటమే కాకుండా వైకుంఠధామ, షాపింగ్ మిషన్లు, స్మార్ట్ రోడ్, పేజ్ 1 రోడ్, నెంబర్ 4 ప్రాంతీయ లైబ్రరీ, స్మార్ట్ రోడ్ పేజ్ 1 రోడ్ నెంబర్ 3 పబ్లిక్ గార్డెన్ యొక్క అయితే ఇవన్నీ కూడా చేసి 12 గంటలకు మళ్ళీ నర్సంపేట పోవటం జరుగుతుంది. నర్సంపేటలో 1:30 వరకు నర్సంపేటలో ఉండటం జరుగుతుంది. ఉదయం 9:15 అనకొండ ఆస్కార్ గ్రౌండ్లో మరి దిగటం జరుగుతుంది. తర్వాత శంకుస్థాపన तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने दिल्ली की जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान तशद्दुद के सिलसिले में वीएचपी के कारकुनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ लड़ाई लड़ने से मुतालिक वीएचपी की धमकी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में वजीर दाखिला अमित शाह को किए गए ट्वीट में पूछा, क्या ये अफराद मुल्क के कानून और ताज़ीरात हिंद के दफात से बालतर है। उन्होंने अमित शाह से दरियाफ्त किया कि क्या वो दिल्ली पुलिस के खिलाफ इस तरह की बकवास इश्तियालंगेजी को बर्दाश्त करेंगे जो रास्त तौर पर उनको रिपोर्ट करती है। तारक रामाराव ने इस खुसूस में एक सरकर्दा अंग्रेजी रोजनामा के ट्वीट को भी शेयर किया। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने अपने अरकान खानदान के साथ मंगल को प्रगति भवन में वज़ीर आला के सियार से उनकी सालगिरह के मौके पर मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने वज़ीर अजय कुमार को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी। खम्मम जिले के आवाम की जानिब से यादाद्री मंदिर के लिए 1 किलो सोना भी उन्होंने पेश किया। वज़ीर आला ने वज़ीर अजय कुमार को शाल पहनाकर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर अजय कुमार के साथ उनकी अहलिया पी वसंता लक्ष्मी और फर्जंद नैनराज भी मौजूद थे। ग्रीन इंडिया चैलेंज के एक हिस्से के तौर पर जो राज्यसभा के रुकन जोगनपल्ली संतोष कुमार ने शुरू किया है कि तहरीक को आगे बढ़ाने के मकसद के तहत वजीर अजय कुमार ने अपनी सालगिरह के मौके पर अरकान खानदान के साथ पौधा लगाया। पौधा लगाते हुए उन्होंने सेल्फी भी ली और इस सेल्फी को संतोष कुमार को ट्वीट किया। मदरसे रहमतुल उलूम ऑल इंडिया क़िरात अकादमी के इर्तिबाम सालाना मरकजी जलसे ख़िरत 20 अप्रैल बरोज़ चारशंबा बमुकाम जामा मस्जिद अख्तरी महल्ला दिलावर शाहनगर किला गुलकुंडा में बाद नमाज तरावी 10 बजे शब मुनक़्क़िद होगा। जलसे की निगरानी मौलाना पीर शब्बीर नक्शबंदी मुहर्रिक आलम कुरानी और रूहानी मुहिम करेंगे, जबकि मौलाना कारी सैयद मतीन अली शाह क़ादरी सदर ऑल इंडिया क़िरात अकादमी सदारत करेंगे। अल शेख मुस्तफ़ा अल सीसी जामिया अज़हर मिस्र, अल शेख याहिया मोहम्मद अब्दुर्रहमान जामिया अज़हर मिस्र अपने मखसूस लहन में क़िरात कलाम पाक सुनाने की सआदत हासिल करेंगे। मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफी क़ादरी सज्जाद नशीन दरगाह हज़रत सूफी आज़म रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना डॉक्टर सैयद ऐनुल्लाह हुसैनी, जनाब कौसर मुहिद्दीन रुकन असम्बली हल्क़े कारवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहम्मद नसीरुद्दीन कॉरपोरेटर, मोहम्मद हारून फरहान कॉरपोरेटर, अजीज खान पठान, गुलाम मुहिद्दीन पाशा भाई मेहमानान ख़ुसूसी होंगे। जलसे का आगाज़ क़ारी सैयद नूर मोहम्मद शाह क़ादरी, क़ारी सैयद नूर अहमद शाह क़ादरी के क़िरात कलाम पाक से होगा। अब्दुल रशीद अरशद क़ादरी, मोइज़ुद्दीन फराज क़ादरी, क़ारी सैयद दिलावर अली शाह क़ादरी बिलाल हमदे बारी ताला और नात शरीफ सुनाएंगे। कन्वीनर जलसा क़ारी सैयद हमीदुद्दीन क़ादरी ने शिरकत की अपील की है। हल्क़ा असम्बली हुस्नाबाद के मुख्तलिफ मुआवज़ात से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत माली इमदाद की दरख्वास्त देने वाले दरख्वास्त गुजारों के लिए मंजूरा चेक्स मुकामी रुकन असम्बली वी सतीश कुमार ने मंडल दफ्तर के अहाते में मुनक़्क़िदा तक़रीब के दौरान तकसीम किए और अपने खिताब में कहा कि रियासत तेलंगाना मुल्क की ऐसी वाहिद रियासत है जहाँ शादी ब्याह की तकारीब के दौरान भी सरकारी माली इमदाद फराहम की जाती है। वज़ीर आला KCR रियासत के गरीब और मुआशी तौर पर कमज़ोर ख़ानदानों में शादी ब्याह के दौरान होने वाले माली कर्ज बोझ को दूर करने के गर्ज से इख्तिराई स्कीम शादी मुबारक को कल्याण लक्ष्मी को रोशनास कराया है। इसके अलावा रियासत तेलंगाना में ताहाल 10 लाख से ज्यादा खानदानों में माली इमदाद की गई। सरबल्दिया श्रीमती अकुला रजिता वेंकट नायब, सदर अनीता श्रीनिवास रेड्डी, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, सदर मार्केट कमेटी के अशोक बाबू, रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर जया चिन्ना रेड्डी, सदर मंडल परिषद मालवत मानसा सुभाष, नायक बल्दी काउंसलर्स और दूसरे कायदीन मौजूद थे।
शादी के लिए वालिदैन के इनकार के बाद जिले पेदापल्ली में नाबालिग लड़के और लड़की ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया जिले के कन्नुकोला इलाके में पेश आया। मुकामी अफराद ने कहा कि दोनों नाबालिग थे जिनका ताल्लुक अलग अलग जातों से था, इसलिए उनके वालिदैन ने उनकी शादी से इनकार कर दिया। लड़के की कीड़ेमार दवा पीने से मौत हो गई, जबकि लड़की ने कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये दोनों कुछ अरसे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, ताहम उनके वालिदैन ने इस शादी से इनकार कर दिया और पुलिस से शिकायत की। इस पर मायूसी के आलम में इन दोनों ने खुदकुशी कर ली। लड़के को इसके अफराद खानदान ने जहर पीने के बाद करीमनगर के अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसने आखिरी सांस ली, जबकि अपने आशिक की मौत की खबर पर लड़की ने जराई बौली में कूदकर खुदकुशी कर ली। लड़की की नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। शहर हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके में एक नौजवान ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इसके खानदान ने इल्जाम लगाया कि ऑनलाइन कर्ज के ऐप के जिम्मेदारों की हरासानी से तंग आकर उसने ये इंतहाई इकदाम किया। पुलिस ने कहा कि हरासानी के सिलसिले में हनूज कोई शवाहिद नहीं मिले हैं और इसके मोबाइल फोन के मुआयने के बाद ये इस सिलसिले में पता चल पाएगा। पुलिस ने कहा कि ये फोन फिलहाल लॉक है। खुदकुशी करने वाले की शनाख्त जियागुड़ा के गंगानगर के रहने वाले 22 साला राजकुमार के तौर पर की गई है, जिसने 12,000 रुपए कर्ज लिया था और तकरीबन 4,000 अदा किए थे। ताम बकिया रकम की अदायगी में वो नाकाम रहा। इसके खानदान के मुताबिक ऑनलाइन कर्ज के ऐप एग्जीक्यूटिव ने उसको हरासा किया और हाल ही में उसके फोन के तमाम राब्ताकारों को पैगाम भेजा कि कर्ज अदा किया जाए या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना किया जाए, जिस पर वो मायूसी के आलम में खुदकुशी कर लिया। पुलिस ने कहा कि राजकुमार का फोन बंद है और कोई भी पासवर्ड नहीं जानता। पुलिस माहिरीन की मदद से इसके सेल फोन को खोलने की कोशिश कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली कश्मीर के जिले कपवारा के करना इलाके में एक ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असलाह गोला बारूद बरामद किया। एक पुलिस तर्जमान ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि मुसद्दिका इत्तला की सरहद पार से असलाह गोला बारूद की भारी खेप इस तरफ स्मगल की गई है। कार्रवाई करते हुए पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम ने करना के हजाम महल्ला ताड़ को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि तलाशी ऑपरेशन के दौरान भारी मकदार में असलाह गोला बारूद बरामद किया गया। बरामदशुदा असलाह गोला बारूद में 10 पिस्तौल, उनके 17 मैगजीन, 54 पिस्तौल गोलियां, 5 ग्रेनेड शामिल है। उनका बयान था कि ऐसा लगता है कि ये वादी में जंगजुओं को अपनी सरगर्मियां अंजाम देने के लिए असलाह गोला बारूद की ताज़ा खेप भेजी गई थी। पुलिस ने ज़िमन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। पांजो तराल कश्मीर में आज यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से एक सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें स्कूली बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा ने बेहतर अंदाज में सीरतुन्नबी को उजागर किया। बाद में उन्हें नमाज से नवाजा गया। मुंतजमीन के मुताबिक इस प्रोग्राम का इनेकाद इसलिए किया गया था ताकि बच्चों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुतालिक जानकारी फराहम की जा सकी। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से बच्चे समाजी बुराइयों से दूर रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे स्कूल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पौंजू में जोनल एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर लोरगाम की वसातत से एक सीरती कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई, जिसमें बहुत सारे स्कूल के तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया, जिन्होंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजागर करके और उसके साथ साथ नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके हमारे दिलों और दिमाग को महसूस किया। इसका एक ही मकसद यहाँ मुनक़्क़िद करने का है कि हमारे बच्चों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तैयबा के मुतालिक जानकारी हासिल हो और इसके साथ साथ इखलाकी, माशरती और समाजी जो खराबियाँ इस वक्त हमारे समाज में आम हैं, बच्चों में वो तालीमात उजागर हो सके जो हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी अपनी पूरी ज़िंदगी में। अस्सलामु अलैकुम। मुत्तहिदा अरब इमारात की काबीना ने रिहायशी वीजा सिस्टम में तरमीम को मंजूरी दे दी है और विजिट वीजा 30 के बजाय 60 दिन का कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वालिदैन अपने 25 साल की उम्र तक बच्चों को स्पॉन्सर करके वीजा दे सकते हैं। इससे पहले वालिदैन 18 साल तक ही बच्चों को वीजा दे सकते थे। इसके अलावा वालिदैन गैर शादीशुदा बेटी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक स्पॉन्सर वीजा फराहम कर सकते हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूएई के गोल्डन वीजा सिस्टम को भी वुसअत दी जाएगी। मुलाजिमत के मुतलाशियों बिलखुसूस ग्रेजुएट्स के लिए नए एंट्री वीजे दस्तियाब होंगे। इमाराती हुकूमत का कहना है कि नए निज़ाम का मकसद आलमी काबिलियत और हुनरमंद कारकुनों को राग़िब करना है।
तवील इंतजार और तरह तरह की क़ियास आराइयों के बाद पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नई काबीना ने आखिरकार मंगल को हल्फ ले लिया। काबीना ने ऐवान सदर में मुनक्किद हल्फ बर्दारी तकरीब में हल्फ लिया। सदर ममलकत आरिफ अलवी के बजाय सेनेट के सदर सादिक संजरानी ने काबीना के अरकान को हल्फ दिलाया। अलवी ने अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से संजरानी ने बुज़रा को हल्फ दिलाया। काबीना में 31 मरकजी वजीर, 3 वजीर ममलकत और 3 मुशीर हैं। काबीना डिवीजन ने मरकजी बुज़रा, वजीर ममलकत और मुशीरों की एक फहरिस्त जारी की थी, जिसमें वो शामिल हैं जिन्हें पीर को पहले मरहले में हल्फ दिलाया जाना था। इससे पहले तंजीमी मुआविनीन के दरमियान इस बात पर गैर यकीनी की सूरत हाल थी कि क्या वो विफाकी काबीना में शामिल होंगे, क्योंकि पीपीपी के शरीक सदर आसिफ जरदारी ने कहा था कि उनकी पार्टी के रुकन पार्लिमान वजीर का ओहदा नहीं लेंगे। जरदारी ने हालांकि बाद में कहा था कि वो चाहते हैं कि पहले उनके दोस्तों को जगह दी जाए। पीएमएलएन के एक लीडर ने शहबाज खानजादे के साथ में कहा कि पीपी के सदर बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वजीर खारजा होंगे। हालांकि बिलावल नई तश्कील शुदा काबीना के अरकान में शामिल नहीं हैं। रूस की जानिब से दावा किया गया कि यूक्रेन में 63 ममालिक के 6,824 गैर मुल्की जंगजू मौजूद हैं। रूस का कहना है कि यूक्रेन जंग में 1,035 गैर मुल्की जंगजू मारे जा चुके हैं। मारियोपोल में 400 के करीब गैर मुल्की जंगजू मौजूद हैं। रूस ने कहा कि यूक्रेन में 1,717 गैर मुल्की जंगजू पोलैंड से आए हैं। 1,500 गैर मुल्की जंगजू अमेरिका, कनाडा, रोमानिया से आए हैं। रूस ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन में 600 गैर मुल्की जंगजू बर्तानिया और जॉर्जिया से आए हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस से 10 बरस तक लड़ सकते हैं। जारी किए गए एक बयान में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी धमकियों पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। उनका यह भी कहना है कि हम अपना इलाका रूस को नहीं दे सकते, फतेह हमारी ही होगी। इसराइल के तैयारों ने रात के अंधेरे में गाजा पर बमबारी कर दी, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इसराइल ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए एक और दहशतगर्द कार्रवाई के दौरान अपने तैयारे फलस्तीन की हदों में दाखिल कर दिए, जो वहां आग बरसाते रहे। सऊदी हुक्काम ने हमास पर रॉकेट हमले का इल्जाम लगाया और कहा कि इसराइली फिजाइये ने हमास के लिए हथियार बनाने वाले ठिकानों को निशाना बनाया है। हमास के मुताबिक इसराइली तैयारों ने गैर गुंजाना आबादी इलाकों पर बमबारी की। फलस्तीनी वजारत सेहत ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि वाक़े में किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में 2 स्कूलों के करीब बम धमाकों में कम से कम 6 अफराद हलाक और 12 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। पहला धमाका मगरबी काबुल में मुमताज स्कूल के इलाके में हुआ। आईनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। मीडिया जरा ने बताया कि दूसरा धमाका दारुल-हुकूमत के मगरिब में दश्त बर्ची में एक स्कूल के करीब हुआ। धमाके में 6 अफराद जाँ बहक और 12 से ज्यादा जख्मी हो गए। फिलिपाइन के जनूबी सूबे दाओ ओरिएंटल में मंगल को हल्के हल्के जलजले के झटके महसूस किए गए। फिलिपाइनी इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सेस्मोलॉजी ने कहा कि रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.9 थी। मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:23 पर आने वाले जलजले का मरकज सूबे के शहर मनाई से तकरीबन 54 किलोमीटर जनूब मशरिक में 70 से 49 किलोमीटर की गहराई में था। इंस्टीट्यूट ने कहा कि टेक्टोनिक जलजलों के बाद आमतौर पर ज्यादा आफ्टर शॉक्स आते हैं, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। अहम बात यह है कि फिलिपाइन की बार बार जलजले की सरगर्मियों की वजह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, फाल आतिशफिशां और बार बार जलजलों की खुसूसियत है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में 495 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का बुजरा केटीआर और मोहम्मद महमूद अली ने किया इफ्तिताह। सीवेज लाइन का रखा संग बुनियाद, असदुद्दीन ओवैसी और दीगर ने की शिरकत। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुराना शहर हैदराबाद में बहादुरपुरा फ्लाईओवर का किया इफ्तिताह। तकरीब में रियासती वजीर केटीआर, मजलिसी रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी और दीगर ने की शिरकत।
रियासती वजीर के तारक रामाराव 20 अप्रैल को मुत्तहिदा जिला वरंगल का करेंगे दौरा। रियासती मुद्रा दयाकर राव सत्यवती राठौड़ ने इंतजामात का लिया जायजा। मुत्तहिदा अरब इमारात की काबीना ने रिहायशी वीजा सिस्टम में तरमीम को दी मंजूरी। विजिट वीजा की हद को 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर देने का किया ऐलान। और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नई काबीना ने लिया हलफ। सेनेट के सदर सादिक संजरानी ने काबीना के अरकान को दिलाया हलफ। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।